हेलो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का। ये पार्ट 1 है और इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक क्वेश्चन हम करेंगे और जो भी हमारी टाइप्स बच जाएंगी वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी टाइम से टाइम वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टाइम और डिस्टेंस के चैप्टर में 3 चीज़ें होती है हमारे पास। वो क्या क्या है? एक तो हमारे पास होता है टाइम, एक होता है डिस्टेंस और तीसरी होती है स्पीड। टाइम आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। दूरी कितने किलोमीटर की है, कितने मीटर की है, ये क्या होती है? दूरी होती है हमारी। और स्पीड, जैसे एक इंसान की कैपेसिटी होती है ना कि वो 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 दिन में कितना काम कर सकता है, वैसे ही एक गाड़ी की कैपेसिटी होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पीड, यानी कि चाल। ये चाल कैसे मापी जाती है? ये भी पर आवर, पर मिनट मापी जाती है, पर सेकंड में, है ना। तो ये क्या है? गाड़ी की कैपेसिटी होती है और इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आइए कैसे। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि एक गाड़ी पर आवर 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ये क्या है? चाल है। गाड़ी क्या है? चाल है। पर आवर 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो ऑफिशियली 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, क्योंकि 1 घंटे में जब 50 किलोमीटर दूरी तय करी तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी कर लेगी। यानी कि जब अगर मैं चाल को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ, वहीं जैसे हम टाइम एंड वर्क में जैसे कैपेसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल काम आ गया, तो वैसे ही एक गाड़ी की कैपेसिटी को यानी कि चाल को टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास आ जाती है। तो ये क्या है? 100 किलोमीटर दूरी। तो जब 50 किलोमीटर पर आवर तय कर रही है दूरी, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी है हमारे पास 100 किलोमीटर, अगर हमारे पास 100 किलोमीटर दूरी है और किसी गाड़ी ने वो 2 घंटे में तय कर लिया है, 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर लिया है, तो उसकी चाल क्या है? तो हम क्या करेंगे, जब हम दूरी को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति आवर की हमारी स्पीड आ जाएगी। तो हमारी जब 50 किलोमीटर पर आवर चलती है तभी तो हम 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर पाएंगे ना। तो हमारे पास क्या थी उस क्वेश्चन में कि दूरी है हमारे पास और टाइम दिया गया है और हमें चाल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दूरी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। और वैसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास, नहीं मान लीजिए हमारे पास 100 किलोमीटर की दूरी है और गाड़ी क्या है? 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो 100 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर लेगी? वहीं अगर पर आवर 50 किलोमीटर तय कर रही है तो 100 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर लेगी? हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2 घंटे में तय कर लेगी। तो वैसे ही जब अगर हमें हमारे पास किलोमीटर दूरी दी गई हो और हमारे पास स्पीड दी गई हो तो हमें टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? टाइम कैसे आएगा? दूरी को जब हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या जाता है? टाइम आ जाता है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? और हमारे पास ऑप्शन ये 1, 2, 3, 4 में दिए हुए हैं। तो अभी देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एक गाड़ी है जिसकी चाल क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर चल जाती है, तो बोल रहा है कि 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 135 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, है ना। जब हम चाल को
टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या हमारी क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। जब पर आवर जब 45 किलोमीटर चल रही है तो 3 घंटे में 135 किलोमीटर ही चलेगी, ऑफिशियली आप जानते ही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई कोई गाड़ी कितने समय में 143 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। यानी कि 55 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, यानी पर आवर वो 55 किलोमीटर दूरी हमारी तय कर रही है। तो 143 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में या कितने समय में तय कर लेगी, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर हम ये हमारा डिस्टेंस है 143 किलोमीटर और ये पर आवर 55 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 143 को कैसे कितने समय में कर लेगी तय, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 55 दूनी 110 और 110 तो कितने रह जाते हैं 33/55। तो ये हमारा अगर ये जैसे फ्रैक्शन में 33/55 ही हमारा आ गया, तो हम इसको मिनट में कैसे, यहाँ तो मिनट में दे रखा है ना, 2 घंटे तो हमारे आ गए, लेकिन यहाँ पे मिनट भी तो दे रखी है, तो हम इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब आवर्स 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है ना। तो ये घंटे हैं हमारे 33/55, तो हम इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो 11 से जो दोनों कट रहे हैं ना, तो 11 दिए 33 और 11 पंजे 55 और ये क्या है 12 पे हमारा कट जाएगा, 5 में 5 और 5 दूनी 10 और 12 दिए 36। तो 2 घंटे और 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तीसरा जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी अगली टाइप क्या है कि वाडेकर 11 घंटे में कार से 220 किलोमीटर जाता है, तो 500 किलोमीटर वह कितने घंटे में जा पाएगा यदि उसकी चाल नियत रहती है। तो वाडेकर क्या है कि 11 घंटे में 220 किलोमीटर चला जाता है ना। तो इसी चाल से, जो इसकी जो चाल है, जिस चाल से जाता है उसी चाल से बोल रहा है, क्योंकि लास्ट में बोला है कि उसकी चाल नियत रहती है, तो वो 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर पाएगा। तो जो ये चाल है ना, उसी चाल से, तो हम चाल कैसे निकालेंगे, 220 किलोमीटर जो हमारी दूरी दी गई है उसको डिवाइड कर देंगे जब हम टाइम से, तो हमारी क्या जाती है, चाल हो जाती है। तो उसी चाल से 500 किलोमीटर की दूरी वह कितने घंटे में कर पाएगा। तो हम पहले यहाँ क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो हमारी चाल क्या आ जाएगी, 11 दूनी 22, 20 किलोमीटर पर आवर क्या हमारी चाल आ जाएगी। तो ये इस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर पाएगा, ये पूछ रखा है। तो 500 किलोमीटर की दूरी है और ये 20 किलोमीटर हमारे पास चाल आ गई, तो कितने घंटे में इसको तय कर लेगा, 25 आवर में इसको तय कर लेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको करने हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन में आपको एक नई टाइप मिलेगी। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा तो फिर चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें डाल दिया है मैंने, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या है, जो हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप जो इसमें मैं करवा दूँगा वीडियो में। तो आप प्रैक्टिस, आप जो भी आपके पास बुक्स हैं आप बुक्स से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी मैं बना के डाल देता हूँ लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो इसकी यहाँ पे भी औसत चाल पूछ रही है यहाँ पे, लेकिन दूरी यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे दूरी क्या है दे रखी इन्होंने कि 60 किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 90 किलोमीटर की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है। तो यहाँ पे हम क्या है टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास टाइम होगा हमारे पास चाल कैसे आएगी, जो चाल है या औसत चाल है, लेकिन कैसे आएगी, जब हमारे पास दूरी होगी, टोटल दूरी होगी और टाइम होगा, तभी तो हम चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें दूरी दी हुई है, टोटल दूरी क्या है 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर हमारे पास दूरी दी गई है। तो टोटल दूरी हमारे पास क्या है 150 किलोमीटर हमारे पास दूरी दी गई है, लेकिन हमें चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल कैसे निकलेगी, 60 किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है, और जो 90 किलोमीटर
की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है। तो ये क्या है, टाइम आ गया। जब हम किलोमीटर उसको दूरी को जब 4 से डिवाइड करते तो हमारा क्या आता था, टाइम। तो हम दोनों के टाइम को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा कि पूरी यात्रा में इसको कितना टाइम लगा। और जब पूरी यात्रा में हम निकाल लेंगे इसको कितना टाइम लगा, तो हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं इसकी चाल क्या है, औसत चाल हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको चलो काटते हैं, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी ये कट जाता है, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/2 प्लस 3/2 ये हमारा आ गया। तो हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, इसका जोड़ेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाए, क्योंकि सेम एलसीएम हमारा क्या है, 2 ही आएगा। तो ये 3 और 3 6 ऐड हो जाएंगे, 2 तिया 6। तो 3 घंटे जो है पूरी यात्रा में इसमें को लगते हैं। तो ये हमारा क्या है, टाइम आ गया। तो अब क्या है, औसत चाल कैसे निकलेगी। औसत चाल जो है हमारी क्या आ जाएगी, 150 से हम जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारी औसत चाल है 3 पंजे 15 और 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड जो है। आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ औसत चाल हमारी क्या होती है। यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर की दूरी इसने 40 की स्पीड से तय की और 90 किलोमीटर की दूरी इसने 60 की स्पीड से की। लेकिन हमें क्या है, एक औसत चाल क्या है, सेंटर, एक बीच की चाल जो हमें निकाल के देनी होती है, जो कि पूरी जैसे 150 किलोमीटर की दूरी इन्होंने अलग अलग स्पीड से तय की, लेकिन हमें एक स्पीड इनको देनी है कि ये 150 किलोमीटर की दूरी सेम टाइम में तय कर सके। तो ये वो दूरी, वो स्पीड क्या आ गई हमारी 50। तो ये क्या है, 50 किलोमीटर स्पीड से अगर जाएगा तो 3 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, 150 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लेगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 1595 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 2 रेलगाड़ियां 70 किलोमीटर प्रति आवर तथा 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेगी। यानी कि एक स्टेशन है ए और एक ये दूसरा स्टेशन है। यहाँ से क्या है, एक तो रेलगाड़ी यहाँ से चलती है, कितनी स्पीड से, 70 किलोमीटर की स्पीड से चलती है ना। और एक रेलगाड़ी इस स्टेशन से चलती है एक दूसरे की ओर, यहाँ पे एक दूसरे की ओर जो है चलती है। तो ये क्या है, 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो है चलती है। तो क्या है कि पर घंटे अब ये कितने किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इन दोनों के बीच की सेंटर की दूरी कितनी है, और 1595 किलोमीटर की दूरी है। तो ये बोल रहे हैं कि एक दूसरे से कब मिलेंगी आमने सामने। तो ये कब मिलेंगी, ये पर घंटे 75 किलोमीटर की दूरी तय करी और ये पर घंटे 70 किलोमीटर तय करी। तो पर घंटे कितना, एक घंटे में दोनों ने कितना किलोमीटर दूरी तय की, 145 किलोमीटर की इन्होंने दूरी तय की। तो ये कितने घंटों बाद ये इस दूरी को कवर कर लेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के आमने सामने जो गाड़ी चल रही तो इनकी स्पीड क्या है, प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक ही साइड में अगर गाड़ियाँ चल रही हो तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। ये मैं आपको दूसरा रूल जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम एक बार इसको ध्यान देते हैं। तो ये क्या है, इनकी स्पीड जो है प्लस हो जाएगी। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके सामने से कोई गाड़ी आती है, आपके सामने से कोई ट्रेन आती है, तो आपकी स्पीड कैसे लगती है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, क्योंकि स्पीड जो आपकी जो गाड़ी, जिस गाड़ी में आप जा रहे हो और जो सामने से जो गाड़ी आती है, दोनों की स्पीड क्या है, प्लस हो जाती है। और साइड से जब गाड़ी गुजरती है तो कितनी ज़्यादा स्पीड लगती है, क्योंकि इन दोनों की स्पीड जो है प्लस हो जाती है, इस वजह से आपको स्पीड ज़्यादा लगती है। तो यही सेम है, क्योंकि पर घंटे ये इस तरफ से 70 किलोमीटर एक घंटे में तय करेगी और ये इस साइड से 75 किलोमीटर एक घंटे में तय करेगी। तो एक घंटे में दोनों गाड़ियों ने कितना तय किया, 145 किलोमीटर दूरी तय की ना। तो ये इन दोनों का डिस्टेंस बीच का कितना है, 1595 किलोमीटर की दूरी है। तो ये कब मिलेंगे एक दूसरे के सामने, जब ये इतनी दूरी को तय कर लेगी, है ना। तो इतनी दूरी को ये कितने घंटों में तय कर लेगी, पर घंटे जब 145 किलोमीटर की दूरी ये तय करी। तो हम इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 नी 45। और यहाँ पे 5 दिया 15 और 5 कम 5 और 5 नी 45। और अभी यहाँ पे ये कट जाएगा, 29 से कम 29 और फिर 29 से कम 29, तो 11 घंटे में ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारी अगली टाइप क्या है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागता है।
चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा किया जाता है। पुलिस उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से करती है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा? तो कैसे करेंगे कि 12 बजे, देखो 12 बजे एक चोर कार चुरा कर भागता है। कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। वो चोरी का पता क्या है? 3 बजे चलता है। तो उसका पता क्या है? 3 बजे उसका पीछा किया जाता है। 3 बजे पता चलता है तो कितनी दूर चला गया होगा 3 घंटे में? 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो 3 घंटे में कितनी दूर चला गया होगा? 180 किलोमीटर जो है दूर चला गया। और उसके बाद पुलिस इसका पीछा करती है। किस स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, है ना। 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से इसका पीछा किया जाता है। तो अब पूछ रहे कि कितने घंटे बाद में पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए चोर ऐसे भाग रहा है यहाँ पे, क्या है, 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, हर घंटे 60 किलोमीटर भाग रहा है गाड़ी लेके। और इसके पीछे एक पुलिस भागती है 80 किलोमीटर पर घंटे। तो क्या है कि जब ये दोनों भाग रहे हैं एक ही दिशा में, तो क्या है कि 80 किलोमीटर जो पुलिस भाग रही है स्पीड से, ये क्या है पर घंटे 20 किलोमीटर ही तो इसको कवर करेगी ना। 180 किलोमीटर जो दूरी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बन गया 3 घंटे के बीच में, 3 घंटे में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन गया है 180 किलोमीटर का, तो 180 किलोमीटर को एक कवर पुलिस करेगी ना अब, क्योंकि ये तो अब भाग नहीं पाएगा ज़्यादा दूर, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड पुलिस वालों की है। तो पर घंटे 20 किलोमीटर स्पीड से ये इसको कवर करती रहेगी। तो 180 किलोमीटर जब पुलिस एक कवर कर लेगी तो क्या है, चोर पकड़ लिया जाएगा। तो 180 किलोमीटर की जो दूरी है पर घंटे 20 किलोमीटर क्या है कवर कर रही है पुलिस। तो 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर कर लेगी? तो नहीं 18, 9 घंटे में तय कर लेगी, है ना। 180 किलोमीटर जो दूरी है इसको डिवाइड कर देंगे हम चाल से, तो क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। तो 9 घंटे में क्या है, चोर पकड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों यही मैं क्वेश्चन बता रहा था। अगर एक दिशा में अगर 2 गाड़ियाँ भाग रही है तो क्या है, उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। अगर आमने सामने अगर भाग रही है तो क्या उनकी स्पीड प्लस हो जाती है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस में भाग रही है। सॉरी, एक ही दिशा में जो है ये भाग रही है, एक दूसरे के सामने अगर भाग रही है तो क्या है, प्लस हो जाएंगे। अगर सेम अगर एक ही दिशा में दोनों चाल भाग रही है तो क्या है, इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विद्यालय जाता है तब 6 मिनट देर पहुंचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तब 16 मिनट देर पहुंचता है। उसके विद्यालय की दूरी क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूरी, एक चीज़ देखने की, दूरी यहाँ पे बराबर है, क्योंकि जब 5 किलोमीटर की सब स्पीड से जाता है तो वो 6 मिनट देर पहुँचता है, लेकिन जब 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 16 मिनट देर पहुँचता है। यानी कि टाइम में चेंजेस है, लेकिन दूरी यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे दूरी सेम है तो हम दूरी को मान सकते हैं। जब 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 3 किलोमीटर की, 2 स्पीड से ज़्यादा जाता है ना वो, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, दूरी हम सेम दूरी यहाँ पे हम इनका एलसीएम मान सकते हैं। तो 15 इनका दूरी आ जाएगी, 15 यूनिट जो है दूरी हम मान लिए। तो 5 दिए 15, जब 5 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे में इसको कवर कर लेता है, और जब 3 की स्पीड से जाता है तो 5 घंटे में 15 किलोमीटर चला जाता है, 15 यूनिट जो है निकाल देता है ये। तो अभी क्या बोल रखा है कि यहाँ पे टाइम थोड़ा चेंज दे रखे हैं। यहाँ पे अगर 5, तो यहाँ पे क्या है, गैप आ गया। अगर ये 5 की स्पीड जाता है तो 3 घंटे में पहुँच जाता है ना। तो 3 की स्पीड जाता है तो 5 घंटे में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे कितने यूनिट का गैप आ गया, 2 यूनिट का गैप आ गया है। और यहाँ पे एक्चुअल में कितने किलोमीटर का गैप है, सॉरी कितने मिनट का गैप है। ये 5 किलोमीटर की स्पीड जब जाता है तो 6 मिनट देर पहुँचता है। मान लीजिए कोई फिक्स टाइम है, यहाँ पे क्या है, 5 किलोमीटर की स्पीड जाता है तो 6 मिनट देर पहुँचता है, ठीक है। लेकिन जब 3 किलोमीटर स्पीड से जाता है तो और भी जो है 16 मिनट और भी देर पहुँचता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 यूनिट। और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप दोस्तों, जब 5 किलोमीटर की स्पीड जाता है तो 6 मिनट देर पहुँचता है, और जब 3 किलोमीटर की स्पीड जाता है तो 16 मिनट देर पहुँचता है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, 10 मिनट का। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 मिनट। लेकिन यहाँ पे घंटे में यूनिट दी गई है, तो यहाँ पे हम इसको भी घंटे में चेंज कर लेंगे। जब हम
घंटे से मिनट में चेंज करते तो क्या है 60 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन जब मिनट को घंटे में चेंज करते तो क्या है 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10/60 के बराबर है, यानी कि 1/6 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/6 गुना 1/2, क्योंकि जब ये बट्टे में जाएगा 2 तो ये क्या है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में दी हुई है ना 1/6, तो यह क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या संख्या पलट जाएगी। तो अभी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास इतनी ये हमारे पास ये आ गई है। तो अभी हम 15 यूनिट की वैल्यू जो हमारी टोटल दूरी है, अगर हम 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देते तो हमारी टोटल दूरी भी क्या है निकल जाएगी। तो हम 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2 दूनी 4, 5/4 जो है किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है। ऐसे ही क्वेश्चनों में बस बिल्कुल अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखिए आप, और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जब 5 किलोमीटर स्पीड जाता है तो 6 मिनट देर पहुँचता है, और जब 3 किलोमीटर की स्पीड जाता है तो 16 मिनट देरी से पहुँचता है। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा चेंजेस है, लेकिन दूरी यहाँ पे सेम है। तो जब हम दूरी सेम होती है तो हम दूरी को मान लेते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में हम जैसे काम को मानते थे। तो यहाँ पे हमने मान लिया 15 किलोमीटर की दूरी नहीं दोस्तों, ये यूनिट में है हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे माना है, हमने ये मान रखा है, ये एक्चुअल दूरी नहीं है, हमने मान रखा है इतना, ठीक है। यहाँ पे और इनका एलसीएम क्यों माना क्योंकि ये पूरा पूरा इनसे भाग हो जाता है। हम यहाँ पे चाहे तो कुछ भी मान सकते थे मानने को, क्योंकि मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम इसलिए मानते हैं ताकि ये पूरा पूरा भाग हो जाता है, ताकि हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो अभी 3 घंटे इसको लग जाते हैं 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और जब 3 उसके बैठ जाता है तो 5 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 2 यूनिट का गैप आ रहा है, 2 घंटे यूनिट का गैप आ रहा है। और यहाँ पे एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो कितने मिनट का गैप आ रहा है 10 मिनट का गैप आ रहा है। तो ये 10 मिनट यानी 10/60 घंटे है ना, इतना गैप आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे। तो अगर हम 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं जो हमारी टोटल दूरी है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 किलोमीटर के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी इसकी टाइप चैप्टर की जो बची हुई है वो हम सेकंड पार्ट में हमको करेंगे। और अगर आप दोस्तों आपने अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।